नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप का कहर थम नहीं रहा है। दोनों ही राज्यों में नकली कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि नकली कफ सिरप पीने से बच्चे की जान चली गई है। तो कफ सिरप पीने से बच्चों की जान जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई हैं, ये तय है। अभी हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें से 9 बच्चों की डेथ हो गई है। 13 बच्चे हमारे पास एडमिट थे, जिनमें से एक आज रिकवर हो गया है। 4 बच्चे हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन ठीक होनी बताई जा रही है और 2 अभी ट्रीटमेंट में है। इसके अलावा 8 जो है वो हमारे नागपुर में एडमिट हैं, जिनमें से 5 बच्चे। जिस स्थिति के बारे में आप बता रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी सैंपल से सारे आ चुके हैं और उनकी जांच यहाँ पर प्रक्रिया में है। उसकी जांच के पश्चात ही आगे डिसीजन ले पाएंगे कि समस्या वो मेडिसिन में है या नहीं। उससे पहले जो प्रिवेंटिव जो चीज़ें हो सकती हैं तो वरिष्ठ लेवल पे बातचीत करके कि उसमें क्या निर्णय लिया जाना है, उस पर भी बात चल रही है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है उससे पहले भी प्रिवेंशन रूप में क्या किया जा सकता है। अगर इस तरह की आशंका लगती है कि उसमें भी कुछ संभावनाएं हैं तो प्रिवेंटिव रूप में उसके लिए निर्णय लेने के लिए हम बात कर रहे हैं ऊपर, उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। तो 11 बच्चों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में 9 बच्चे और राजस्थान में 2 बच्चों की जान चली गई है। इस बीच आप लगातार प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि भी जांच चल रही है और ये कह पाना पुख्ता तौर पर कि सिर्फ ही इसके पीछे की वजह है, ये अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं होगा। फिलहाल इस मामले में जांच लगातार चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें तो लगातार ये बात कही जा रही है कि जो कफ सिरप है ये कहीं ना कहीं बच्चों की जान ले रहा है। ऐसे में जाहिर है वो तमाम अभिभावक, तमाम पेरेंट्स जो बच्चों को कफ सिरप देते हैं, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह की जो बेसिक मेडिसिन है वो हमारे घर में भी अवेलेबल होती हैं। अब क्या इन दवाओं में भी किसी तरह की मिलावट है, ये काफ़ी जाहिर तौर पर चिंताजनक हो जाता है। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर पंकज कुमार जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, सलाहकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंकज जी हिंदी खबर में। देखिए, जिस तरह की न्यूज़ हम देख रहे हैं, क्योंकि वाकई में बहुत चिंताजनक हो जाती है। 11 बच्चों की मौत की खबर है और यहाँ पर कफ सिरप को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये भी कहा जा रहा है कि ये भी कंफर्म नहीं है। इस पर सबसे पहले तो आपका रिएक्शन, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है हम्म। जो कि हमारी आत्मा को निचोड़ देती है। हम्म। छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। 11 घर के चिराग बुझ गए हैं। उनके माता पिता के दिलों पे क्या बीत रही होगी, ये समझने की बात है। हम्म। मासूम बच्चे जिन्होंने अपना जीवन में कुछ देखा नहीं था, करा नहीं था, हाँ। बिल्कुल छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, उन्होंने अपनी जान गंवाई है। और दुख की बात है, उन बेचारों की कोई गलती नहीं थी। वो सिर्फ मामूली जुकाम, बुखार, खांसी, आम बीमारियां जो अक्सर बच्चों को होती हैं और सीजनल बीमारियां चलती रहती है, उसके मरीज थे। उसके इलाज के लिए गए थे। उसके इलाज के दौरान उन बच्चों ने दवाई जो डॉक्टर द्वारा दी गई थी, अस्पताल द्वारा दी गई थी, जो दवाई थी, जो भी इलाज था, या जिस भी कारण उनकी मृत्यु, वो एक जांच का विषय जो चल रहा है, या हाँ। कोई और इन्फेक्शन का कोई कारण था, पर जो भी कारण था, उन बच्चों ने, मासूम बच्चों ने जान गंवाई। और एक साथ इतने बच्चों की जान चली जाना एक गंभीर, दुखद परिस्थिति है और जो बहुत बड़ी समस्या का तरफ इशारा करती है। बिल्कुल पंकज जी, आप मेरे साथ बनी रहिए। शहनवाज यहाँ पर जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ। शहनवाज, आपका रुख कर रही हूँ। फिलहाल क्या जानकारी आ पा रही है, कुछ कंफर्म हो पाया है कि वजह क्या रही है इतने सारे बच्चों की एकाएक मौत? जी मोनिका, ये मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुखद समाचार है, जहां छिंदवाड़ा जिले में 9 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है और अभी भी यहाँ पर सैंपलिंग बच्चों की जारी है। जो एसडीएम है छिंदवाड़ा परासिया, शुभम यादव, उन्होंने बताया है कि 4000 से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है और उनके टेस्ट सैंपल लिए जा रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हिदायत दी गई है कि कोई भी बच्चा अगर ऐसा आता है जिसको 2 दिन से ज्यादा बुखार है या उसकी कोई हिस्ट्री है, तो उसको जिला चिकित्सालय है, वहां पर उसकी रिपोर्ट भेजें और उसकी स्क्रीनिंग करवाएं। ये एक अपने आप में एक बड़ा दुखद समाचार है। और इसकी जो टेस्ट रिपोर्ट थी 9 बच्चों की, वो नागपुर और भोपाल के लैब में भेजी गई थी।
कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कि ये दूषित पानी और मलेरिया मच्छर की वजह से भी हो सकता है। तो उसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन कोई भी पानी इसमें दूषित नहीं पाया गया, ना ही मलेरिया से इन बच्चों की मौत हुई है। तो हाँ। यहाँ एक हवाला चल रहा है, जो नकली दवाइयों का और जो नकली दवाइयों का कारोबारी है, उनके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि इन सारे निरी को इनकी जो रिपोर्ट भेजी गई थी, उनमें हाँ। सारे बच्चों के सैंपल में ये पाया गया कि जो सिरप है वो सारे बच्चों को कहीं ना कहीं दिया गया था। तो ये एक बड़े सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा है मोनिका, कि ये क्या नकली दवाइयों का एक कारोबार चल रहा है, एक स्कैंडल चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर बच्चों की जान गई है। जी मोनिका। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, जो भी रीजन है, अब ये कफ सिरप है या फिर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है जो कि देखी जा रही है, जिसकी जांच हो रही है, बहरहाल इन सबके बीच लोगों का जो ट्रस्ट है वो टूट जाता है, लोगों का विश्वास टूट जाता है। डॉक्टर आपको मेडिकल से दवाइयां प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप वो दवाइयां लें या ना लें। अब कफ सिरप जैसी चीज जो कि सभी लेते हैं, आप भी यूज करते होंगे, हम भी करते होंगे, अपने घरों में बच्चों को भी देते हैं। अब वो कफ सिरप हमें ये देना है नहीं देना, ये जो ट्रस्ट हिल जाता है ना लोगों का, जाहिर। देखिए, बिल्कुल ठीक बोला। ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में, और ख़ासकर इलाज के प्रति। हम जहाँ भी किसी बीमारी में अगर अस्पताल जा रहे हैं, डॉक्टर से किसी से इलाज करा रहे हैं, मेडिकल पर्सन इलाज करा रहे हैं, उसको हम अपना शरीर पूरा त्याग दे रहे हैं, कंसेंट दे रहे हैं कि आप मेरे शरीर का इलाज कर सकते हैं। जो मेरे लिए सबसे बहुमूल्य चीज़ है, मेरा जीवन, उसके हाथ सौंप दे रहे हैं। उसको, डॉक्टर को भगवान से के बाद दर्जा दिया गया हमारे समाज में। और ये एक, आपने बिल्कुल सही बोला, ट्रस्ट फैक्टर ही खत्म हो जाएगा तो इलाज में बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे दूसरी बात आपने ये भी सही बोली कि ये कफ सिरप बड़े कॉमनली यूज करे जाते हैं, हम, आप और बच्चे अक्सर यूज करते हैं और घरों में अक्सर पाए जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि कफ सिरप खतरनाक है कि नहीं है। कफ सिरप में अक्सर देखा जाता है, ज्यादातर कफ सिरप में क्या होता है, एंटी हिस्टामिन दवा होती है जो एलर्जी वगैरह की इलाज दवा होती है, या डिकंजेस्टेंट होते हैं, या ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, तुम्हारे फेफड़ों को में सांस लेने में मदद करते हैं और जुकाम बुखार खांसी से इलाज में हमारे कारगर साबित होते हैं। तो जो कि बहुत सेफ दवाइयां हैं, छोटे छोटे बच्चों को दी जाती है। तो दवाई में गड़बड़ नहीं है, पर दवाई में कोई मिलावट थी, नकली थी, या कोई और वजह थी जो कि जांच का विषय, जांच हो रही है। तो ये बहुत बड़ा खतरे का निशान है। अगर ऐसा पाया जाता है तो ये एक बहुत गंभीर और झंझोड़ देने वाली समस्या होगी। और ये हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में नकली दवाइयां कोई नई नहीं है। हाँ। अक्सर अखबार में खबरें पढ़ते हैं जी। कि नकली दवाई को बड़ा जखीरा पकड़ा गया, कहीं अलग अलग जगहों पे देशों में ऐसी खबरें पड़ी जाती हैं। तो इसमें कुछ निकल के आएगा, वो समय बताएगा। तो पर ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या है। बिल्कुल। शाहनवाज, अभी तक कितने बच्चे जो हैं वो संक्रमित बताए जा रहे हैं, पीड़ित बताए जा रहे हैं? साथ साथ आगे क्या स्टेप्स लिए गए हैं कि ये जो पर्टिकुलर मेडिसिन है ये बच्चों तक ना पहुंचे, लोगों तक ना पहुंचे, जब तक कि जांच पूरी हो और कंफर्म हो पाए कि आखिर रीजन क्या रहा है? जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी लैब में इसकी रिपोर्ट गई है और यहाँ पर 4,300 बच्चों के सैंपल जुटाए गए हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि जो भी बच्चे संक्रमित आते हैं या जिनको 2 दिन से ज्यादा बुखार होता है, उनकी रिपोर्ट जिला अस्पताल को जरूर भेजें ताकि उनकी भी मॉनिटरिंग की जाए। और यहाँ पर जो 9 बच्चों की मौत गई है, उनमें एलर्जिक जो है कफ का ही देखा गया था, जिसमें 2 जो मेन सिरप जो सामने आए थे इस रिपोर्ट में, नेस्टो डीएस सिरप की हिस्ट्री मिली थी एक बच्चे की और एक की कोल्ड ड्रिप की हिस्ट्री मिली थी। तो इन बच्चों की ये जो सिरप की हिस्ट्री थी वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े कर रही है कि क्या ये कफ सिरप का ही मामला है। अभी हालांकि कोई और जो पानी की रिपोर्ट और मलेरिया की रिपोर्ट जो थी उसमें कोई भी ऐसी आशंका नहीं आई है कि इन बच्चों की जो मौत हुई है उसमें अच्छा, जो खराब पानी। आसपास में या फिर अस्पतालों में जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके आसपास भी जो लोग हैं, उनके बीच किस तरीके का माहौल है दवाइयों को लेकर, कफ सिरप को लेकर, और इस तरीके से जो बच्चों की मौत हो रही है, लोगों में डर है? छिंदवाड़ा की अगर मैं खास बात करूं तो छिंदवाड़ा परासिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आसपास जो छोटे गांव के पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लेके आते हैं और अपने एक उनको विश्वास है, वहां पर जो सरकारी अस्पताल है उस पर भी विश्वास है कि यहाँ हम लाएंगे तो हमारे बच्चों की सही केयर होगी। लेकिन अभी हालात ऐसे बन चुके हैं कि 9 बच्चों की एक ही जिले में मौत होने से कहीं ना कहीं बहुत भय है। जो पेरेंट्स हैं वो भी डर के माहौल में है। अभी तो ऐसा हो रहा है कि पेरेंट्स जो है वो दवाइयां लेने से भी डर रहे हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं वो प्राइवेट हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं लेकिन दवाइयां लेने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार को और यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग है उसको इस पर कठोर कदम उठाते हुए ये देखना पड़ेगा कि बच्चों की सेफ्टी में कोई भी लापरवाही ना की जाए और इस पर जल्द से जल्द
इसकी जो रिपोर्ट है वो सामने आए, ताकि एक भय का माहौल खत्म हो और बच्चों की जिंदगी से जो खिलवाड़ हो रही है, प्राइवेट जो कंपनियां हैं जो दवाइयां बना रही हैं, उन पर एक कठोर कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाई जानी चाहिए। जी, ठीक है। मोनिका। डॉक्टर पंकज, आपके पास आ रही हूँ। क्या ये मुमकिन है कि कफ सिरप में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे हों कि कुछ लोगों को सूट ना करें और उस वजह से उनकी जान तक जा सकती है? इज इट पॉसिबल? ये बहुत बढ़िया सवाल किया है आपने। हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उस दवाई में क्या था और बच्चों की मृत्यु कारण क्या था, तो जांच का विषय जो कि हो रहा है, जैसा कि मैंने आपने और हमने दोनों ने बोला। राइट। पर आपके सवाल पे लौटते हैं हम, तो कई बार कुछ कफ सिरप में या अक्सर कफ सिरप में कुछ सॉल्वेंट या कुछ बेस्ट प्रोडक्ट मिलाया जाता है, हाँ। जो उसको बनाने में कारगर होता है। कुछ सस्ती कंपनियां रेट कम करने के लिए, ये मैं नहीं कह रहा इसके अंदर पाया गया है, हाँ। ये मैं जनरल बात बता रहा जी। हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डाई इथाइल ग्लाइकॉल या इथाइल ग्लाइकॉल करके एक सस्ता पदार्थ आता है। उस प्रकार और भी पदार्थ होते हैं सॉल्वेंट टाइप के, जो मिलाए जा सकते हैं कई बार, या गलती से वो लोग हानिकारक साबित हो सकते हैं, जो जहरीले कई बार बच्चों को साबित हो सकते हैं। और दूसरा बात जो आपने बोला कि बच्चों को इन किसी खास पदार्थ से परेशानी हो सकती है, बिल्कुल ठीक, ऐसा हो सकता है। किसी व्यक्ति है और वो एलर्जिक रिएक्शन सीरियस होने में जानलेवा भी हो सकता है। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन इसको बोलते हैं, उसमें जानलेवा एलर्जिक रिएक्शन से बच्चे की या किसी व्यक्ति की भी जान जा सकती है। तो मैं नहीं कह रहा इस केस में ऐसा हुआ है, तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए हाँ, ऐसा हो सकता है। अब हुआ है या नहीं हुआ, वो जांच का विषय है। बिल्कुल। हमारे साथ तबरेज भी जुड़ चुके हैं इंदौर से, उनका भी रुख करूंगी। उससे पहले एक बार फिर से मैं शाहनवाज के पास लौट रही हूँ। शाहनवाज, जहां से ये मेडिसिन मिली है ये सरकारी अस्पताल हैं, तो क्या अभी जिन डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं या फिर जिन केमिस्ट के यहाँ से ये मेडिसिन ली गई हैं, क्या उनसे पूछताछ हो रही है? क्या वहां पर कोई एक्शन प्रशासन का हुआ है अब तक? मोनिका, अभी ऐसी कोई भी बात निकल के सामने नहीं आई है, क्योंकि ये जो बच्चे थे ये सिविल अस्पताल में आए थे। इनकी हिस्ट्री से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इनको जो कोल्ड ड्रिप है और जो नेस्टोडीएस है, हाँ। वो कहीं ना कहीं इन बच्चों में कॉमन देखी गई, वो पाई गई। हाँ। अब ये एक जांच का विषय है। जो वहाँ के एसडीएम है परासिया के शुभम यादव, उन्होंने साफ कहा है कि हम इस पर पूरी मॉनिटरिंग रखे हुए हैं। हाँ। और इसकी जांच जो नीरी है उनको भेजी गई है। जब ये सारी रिपोर्ट सामने आ जाएंगी, उसी के बाद पूरा एक साफ होगा कि आखिर मुख्य कारण क्या था इन जान जाने का। ठीक है, तबरेज का एक बार रुख कर लेते हैं। तबरेज, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। अब आपके पास क्या जानकारी है, क्या अपडेट है, अब तक क्या क्या हो चुका है इस मामले में? देखिए, अभी तक की जो जानकारी है, ये जो मामला है सिर्फ छिंदवाड़ा में ही फैला है और 9 बच्चों की वहाँ मौत हुई है। उसके बाद जो 2 कफ सिरप थे उनको जांच के लिए उसके सैंपल्स लैब को भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक की प्रथम दृष्टया जानकारी सामने आई है वो सामान्य सर्दी खांसी बुखार के बाद बच्चों की किडनी फेलियर वाला मामला सामने आया, जिसको लेकर के वहां के जिला कलेक्टर ने इसकी जांच के आदेश दिए थे और 2 कप सिरप को पेन करके उसको जांच के लिए लैब में भेजा था। लेकिन अभी तक ये मामले मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में कहीं से भी सामने नहीं आए, इंदौर से भी ऐसा कोई मामला अभी सामने नहीं आया। लेकिन इस तरीके से ये रहस्यमय बीमारी फैली और इस बीमारी को लेकर के जो बच्चों की मौतें हुई वो है बेहद चिंताजनक है और जिसको लेकर के सरकार अच्छा तबरेज, ये जो आपने बताया दवाइयां बैन की गई हैं, ये यूनिवर्सली बैन कर दी गई हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन? साथ साथ जो ये दवाई बनाने वाले लोग हैं, निर्माता हैं, क्या उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन आया है या फिर जो सप्लायर्स हैं पूरी चेन की तरफ से कोई रिएक्शन, चाहे सफाई में ही हो, स्पष्टीकरण ही हो, लेकिन क्या कोई इस तरह की बात अभी तक? नहीं, अभी इस तरीके की कोई बात तो अभी सामने नहीं आई है और अभी ये इंटरनल जांच में है और इनके नामों के खुलासे भी अभी प्रशासन ने नहीं किए हैं। लेकिन जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है वो एक बेहद ही गंभीर और चिंता का विषय है, जिसको लेकर के दिल्ली से भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आकर के जांच की थी और भोपाल से भी छिंदवाड़ा टीम पहुंची थी और प्रदेश में जितने भी शहर हैं वहां पर इस बीमारी को लेकर के अलर्ट किया गया है और सर्दी खांसी को लेकर के जो सिरप है उसको लेकर के सावधानी बरतने के निर्देश प्रदेश सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। ठीक है, डॉक्टर पंकज आपके पास आ रही हूँ। किडनी फेलियर की बात यहाँ पर कही जा रही है, सो इज इट पॉसिबल कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट कफ सिरप में हो जिसकी वजह से किडनी पर सीधा प्रभाव पड़ता हो? बिल्कुल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है जो बताई आपने। किडनी फेलियर के ही कारण हो सकते हैं, पर अगर मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मोटी तौर पर बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक टू दीज केसेस, जनरल बात करें तो बच्चे का शरीर बहुत नाजुक होता है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं,
जैसा कि छोटा सा पौधा होता है, बहुत नाजुक होता है, उसको तोड़ना बड़ा आसान है, वो बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा तो मजबूत हो जाएगा। इसी प्रकार छोटा बच्चा नाजुक होगा, उसकी बॉडी सेंसिटिव होगी, छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी या छोटे छोटी मिलावट या टॉक्सिन उसकी बॉडी को बहुत खतरनाक नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ सस्ते केमिकल रसायनों सॉल्वेंट्स का यूज किया जा सकता है दवाइयों का रेट कम करने के लिए, मुनाफाखोरी बढ़ाने के लिए। तो उस चक्कर में जैसे डाइथाइल ग्लाइकॉल या इथाइल ग्लाइकॉल जैसे कुछ भी समस्या या चीजें हो सकती हैं जो बच्चों की उस मिलावट के कारण, दवाई नकली दवाई के कारण बॉडी में गया होगा, टॉक्सिन पैदा कर सकता है और वो किडनी पे हार्मफुल फैला सकता है और एक्यूट किडनी फेलियर ऐसा हो सकता है, जिसके कारण बच्चों के शरीर में मृत्यु का कारण बन सकता है। जो एक हमें एक हाइपोथेसिस बात कर रहे हैं और ये बाकी जांच में पता लगे एग्जैक्टली क्या हुआ है। और बिल्कुल डॉक्टर पंकज, जिसके लिए एक एडवाइस है, एक छोटी सी आप चाहेंगे कि आप भी हमारे दर्शकों को दें कि बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं और जितना हो सके डॉक्टर की सलाह के बाद ही कोई मेडिसिन जो है वो लें। बहुत बढ़िया बात कही आपने। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी माता पिता घबराएगा कि छोटे जुकाम बुखार के लिए हम इलाज के लिए गए थे, बच्चा हो बैठे, पर हमें धैर्य बरतने की जरूरत है। सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसको फॉलो करने की जरूरत है और केवल डिग्री वाले डॉक्टर से, झोला छाप डॉक्टर से नहीं, जिसकी कम से कम एमबीबीएस इलाज कराएं, उसकी मिनिमम डिग्री क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह लेके इलाज कराएं और जो डोज दे, जो दवा लिखे वही डोज और वही दवा लें। अपने आप छेड़खानी ना करें। कोई समस्या हो तो डॉक्टर से मिले और इमरजेंसी में फौरन बच्चों को लेकर जाएं और भरोसा रखें आपका बच्चा और आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज आपका।